मैं आज आपको बताऊंगा बार बेंडिंग शेड्यूल का। ये हमारा 9th क्लास है जिसमें बार बेंडिंग शेड्यूल का, इसमें आपको स्टीरअप के बारे में बताऊंगा। बार बेंडिंग शेड्यूल के में स्टीरअप के, अब देखिए मैं स्टीरअप ये है आपका ये रिंग, इस रिंग के बारे में स्टीरअप के बारे में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये कितने लेग स्टीरअप है, इसको देखने के लिए यहाँ पे देखिए 1 लेग, 1 लेग, 2 लेग, 3 लेग और 4 लेग। ये कितना होगा, 4 लेग स्टीरअप है। अब देखिए 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 1 7, मतलब 7 हुक हैं, 8 हुक होंगे और 8 आपका लेग स्टीरअप होगा, 4 लेग स्टीरअप होगा, 1 2 3 और 4 लेग ये हमारा स्टीरअप है। तो इसको अगर वो करने के लिए आपको इसमें देखिए यहाँ पे हुक होगा। अब इसकी डायमेंशन निकालने के लिए मैं बताऊंगा। अब ये देखिए ये भी हमारा कितना लेग स्टीरअप है, 1 2 3 और 4 और एक 5 लेग। इसमें अगर इसको हम बैंड करते हैं तो ये हमारा 5 लेग स्टीरअप हो जाएगा। और कितनी हुक होंगे, 2 2 4 1। अगर ऐसे हमारा बैंड आएगा, ऐसे होकर आपको मैं ये चीज़ दिखा रहा हूँ आपको ये। अब देखिए यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, एक यहाँ पे हुक हो गया तो 2 और इस स्टीरअप का 2 4 और एक 5 एक 6, कितनी हुक हुई, 6 हुक हुई। और लेग कितना हुआ देखिए, 1 2 3 4 और एक ये हमारा हो गया 5। ये क्या हो गया, हमारा 5 लेग स्टीरअप हो गए। सेम कंडीशन यहाँ पर भी होगा। और यहाँ पे देखिए अब ये कितना लेग स्टीरअप हुआ, 1 2 3 और 4। पर ये 4 नहीं होंगे, ये 3 होंगे, क्योंकि एक ये तो ऐसे में जाकर ऐसे में हुक बन गया है, तो इस 4 होंगे। और हुक कितनी होंगी, 1 2 3 1 4 5 हुक होंगे। अब ये देखिए यहाँ पे ये डायमंड स्टीरअप है, इसको डायमंड स्टीरअप हम बोलते हैं। इसमें कितनी सरिया है, 16 है, 1 2 3 4 5 6 6 दूनी 3 2 5 5 5 10 और 2 12। कितने बार हैं, ये गलत लिख रखा है, यहाँ पे 12 होंगे, ठीक है। अब ये इसकी डायमेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे, अब ये पूरा लेंथ होगा, इसको अभी आगे बताऊंगा कि इसकी डायमेंशन कैसे लिया जाता है, अभी समझा रहा हूँ। अब देखिए रिंग कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 क्या है हमारा, बार है। और इसमें 12 बार थे, इसमें हमारा 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसकी ये वाल है, वाल को कैसे मेजर करते देखिए, ये ऐसे में सरिया गया, ऐसे में ये बैंड होकर रिंग होकर और यहाँ पे हमारा मुड़ गया। और यहाँ पे एक हम बैंडिंग कर रहे हैं, यहाँ पे हुक लगा रहे हैं, वैसे ही। अब ये चीज़ें आपको ये बताइए, हमारा एक कॉर्निश, अगर कॉर्निश बनी हुई है तो उसमें कैसे लगते हैं, ये ऐसे में और ऐसे में जाकर ऐसे मुड़ जाता है, तो यह भी आपको लगता है। अब इसकी डायमेंशन कैसे, मतलब कि कटिंग लेंथ निकालेंगे, इसके लिए चलिए मैं दिखा रहा हूँ। ये हमारा सपोज डेट यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा, हाँ यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा 300 है, ठीक है। अब 300 में आप क्या करोगे, कवर माइनस करोगे। ये कवर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये कवर माइनस करेंगे तो 40 मैंने माइनस कर दिए, 40 × 2, तो ये कितना हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम 40 × 2 करेंगे 80 में से 300 गया तो कितना बचेगा। यहाँ पे सीधी सी आपको है कि 300 में से अगर 80 माइनस कर देंगे तो 220 बचेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 220 डाल दिए, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा कटिंग होगी। अब ये सपोज
यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डिस्टेंस 450 दे रखी है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रहा हूँ कि 450 अगर ड्राइंग में दे रखी है, 450 में से फिर यहाँ पे 450 में से आपको 40-40-80 यहाँ पर भी हम वो कर देंगे। तो करेंगे तो कितना निकलेगा, 450 में से अगर 80 माइनस करते हैं तो कितना मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको हमारा 370। अब यहाँ पे क्या हुआ, 370 कर दिए। अब देखिए यहाँ से अब ये माइनस हो गया, अब हम यहाँ पे आ जाएगा। अब ये और ये दोनों में डायमेंशन ऐड होंगे। ठीक है, 220 कैसे आ गया, ये लेंथ और ये लेंथ ये दोनों ऐड होंगे तो ये क्या हो जाएगा 220। ठीक है, अब फिर क्या होगा, यहाँ पे हम ये 450 वाला माइनस किए तो कितना आएगा 370। तो 300 यहाँ पे 70 लेंगे, फिर प्लस क्या होगा 370 लेंगे। ये अगर सारा ऐड करेंगे तो कितना हमारा आएगा, यह भी देख लेते हैं। हमारा आता है ये 220 प्लस 220 प्लस 370 प्लस 370, ये हमारा आ गया 1 मीटर 180। टोटल कितना होगा 1 मीटर 180। अब इसमें हमारा कितना, एक तो ये हुक ले होंगे, इसमें बैंड डिडक्शन कितना होगा 1 2 3। अब -3 इंटू 2 इंटू डी कितना हो 8 mm का हमारा सरिया है। तो 8 mm माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 1180 माइनस कितना 3 इंटू 2 इंटू डी 8 mm का, तो ये हमारा आ जाएगा 1 मीटर 132। ठीक है, अब इसमें ये हमारा माइनस हो गया, ये दो हुक लेंथ 135 डिग्री का है, तो ये 135 डिग्री का होता है 3 इंटू 2 इंटू डी। अगर इतना माइनस करते हैं तो इसमें इंटू 2 कर देंगे तो 10 यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1084। ये हो जाएगा हमारा मीटर कटिंग लेंथ। ये हमारा कटिंग लेंथ हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये सारे कटिंग लेंथ ऐसे निकालते हैं। अब दूसरी आती है, ये डायमंड वाला मैं बता रहा हूँ। अब इस डायमंड वाला का निकालने के लिए तो हमने बता दिए कैसे निकलेगा। अब ये डायमंड वाला कैसे निकलेगा, इसको सबसे पहले ये ट्रायंगल का निकालेंगे। ठीक है, हमारा जब यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर ये हमारा 300 है सफरडेड, तो 300 में से 40 mm माइनस इधर हो जाएगा, 40 mm इधर हो जाएगा। तो 40 अगर हम माइनस करते हैं 300 में तो ये हमारा आ जाएगा 220। और 220 में से अब ये रिंग 8 mm का माइनस होगा तो 16 mm माइनस हो जाएगा, तो ये 204 आ रहा है। अब इस एरिया से लेकर इस एरिया तक हमारा 204 है। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं, आधा करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 102 ये हमारा हो जाएगा। फिर ये भी हमारा 102 हो जाएगा। ठीक है, और इसकी हाइट निकालने के लिए यह भी हमारा 102 होगा और यह भी 102 होगा। जब ये हाइट और ये हाइट हमारा मिल गया है तो ये ट्रायंगल निकाल देंगे। तो ट्रायंगल निकालने के लिए क्या होगा 102 इंटू 102। ठीक है, 102 इंटू 102 अगर करेंगे तो कितना होगा 144 प्लस 0.010404 ये आ गया। इसका अगर रूट निकालते हैं हम, तो इसका रूट निकालने के लिए हमें रूट 0.020 आ जाएगा। ये हमारा आएगा 141। अब ये हमारा आ गया 141। ठीक है, फिर यह भी हमारा 141 होगा।
141 एक तो 141 अगर हम चारों साइड का जोड़ देंगे 141 प्लस 141 अगर चारों साइड का हम जोड़ते हैं तो हमारा आ जाता है कितना, ये हमारा आ जाएगा 141 प्लस इंटू 4 564, ये हमारा आ गया 564। ठीक है, 141 करता हूँ तो हमारा आ जाता है 564। अब 564 में से आप माइनस कर देंगे हम, कितनी है डायमंड की 3 इंटू 2 इंटू 8 mm इंटू 2 मतलब 564। इसकी कटिंग लेंथ हो जाएगी 468। ठीक है, 64। अगर ये ऑप्शन नहीं होगा तो दूसरी आपको, अगर ये सपोर्टेड 300 बाई 300 का है तो इतनी इसकी कटिंग लेंथ होगी 300। अब ये एग्जांपल के तौर पर अगर इसको भी कर सकते तो ये 300 में से 220 इसको ऐसे भी कर सकते, 220 इंटू 4 800 और माइनस 2 इंटू 3 इंटू 8 इंटू 2 784 आएगा। यहाँ पे 684 नहीं आएगा, ये यहाँ पे 784 आएगा। अब इसकी अब दूसरा चलता हूँ। अब ये बता रहा हूँ आपको, ये तो सिंपल है। अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, ठीक है, इसमें कवरिंग ये माइनस कर देंगे और ये कवरिंग कर देंगे और ये हमारा 300 का है तो 300 में ये कवरिंग माइनस हो जाएगा, ये कवरिंग माइनस हो जाएगा और इधर से ये कवरिंग माइनस हो जाएगा। पूरा होने के बाद आपको इसका जो बैंड डिडक्शन है, बैंड डिडक्शन कर देंगे, बैंड को डिडक्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे ये आपको हुक लेंथ है तो इसकी विड्थ ये माइनस हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी और ये हुक हमारे बन जाएंगे। इसी तरह ये भी है हमारा, इसको निकालने के लिए सपोर्ट रेट ये पूरा हमारा 1 मीटर दे रखा है, ठीक है। और ये अभी इसकी हाइट भी 1 मीटर है। तो अब 1 मीटर में से आप कवरिंग पहले माइनस करेंगे 80 mm। तो 80 mm हम अगर माइनस करते हैं इसमें कवरिंग 1 मीटर में से तो ये हमारा आ जाता है 920। ठीक है, 920। इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी 920। 920 प्लस 920 कितनी हो जाएगी 920 इंटू 2 ये हो जाएगी 84 1840। ठीक है, 1840 हमने लिख लिया। ठीक, और फिर यह भी हमारा 1840 आएगा प्लस 1840, दोनों को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 77360 ये हमारा आ गया। ये पूरा लेंथ, ये कटिंग लेंथ आ गई, ये कटिंग लेंथ आ गई, ये कटिंग लेंथ आ गई और ये कटिंग लेंथ हो गई। अब इसमें बैंड डिडक्शन कितना 1 2 3 4 5 6 और 7 -7 इंटू 2 इंटू डी कितना है 8 mm का है सरिया। अब इसमें क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे कितना, अब इसमें माइनस क्या करना है हमें 7 मीटर 360 में से आपको माइनस कर देना है कितना 7 इंटू बैंड डिडक्शन 2 इंटू 8, ये 7 मीटर। टोटल कटिंग लेंथ कितनी हो जाएगी 7 मीटर 248। ठीक है, अब इसमें जो हुक है, हुक यहाँ पे दे रखा है, हुक तो कितना हो जाएगा 1 2 3 और 4 इसमें से ये 4 हो जाएंगे तो इसकी आ जाएगी कितनी 4 करेंगे तो 296 आ जाएगा, 96 आ जाएंगे। ठीक, अब इसमें हमारा ये हुक है 135 इंटू 135 का 3 इंटू 2 इंटू 8। अब इसमें माइनस क्या करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 8, ये 7 मीटर 248 हमारा टोटल कटिंग लेंथ आ गया इसका।
इसको ऐसा ही निकालते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कटिंग लेंथ रिंग की मैंने बता दिया कैसे कैसे लेते हैं, और इसको एक्सेल शीट में कैसे पुट करते हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। एक्सेल शीट में कैसे पुट करते हैं, और उसके बाद आपको स्टेयर केस का अब रह रहा है, स्टेयर केस में बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे करते हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।